से पहले बात करेंगे ये क्या कह गए नीतीश। शराब पिएगा तो मरेगा ही, शराब पिएगा तो मरेगा ही। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जहरीली शराब से मौतों को लेकर फिर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, विपक्ष आज नीतीश कुमार के बेतुके बयान को लेकर हमलावर था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शराब कांड पर जारी संग्राम। बिहार में जहरीली शराब कांड पर नहीं थम रहा हंगामा। नीतीश कुमार के बेतुके बयान से भड़का विपक्ष। विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने दिया बेतुका बयान। जो शराब पिएगा वो मरेगा। शराब पिएगा तो मरेगा ही, शराब पिएगा तो मरेगा ही। 39 मौतों का जिम्मेदार कौन? शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल सारण में जहरीली शराब से 39 लोगों की मौत हो गई। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में 2 दिनों से लगातार भिड़ंत हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इस बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, जो नकली शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं। राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे, तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया। लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब बिहार में शराब बंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मर जाते थे। यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हालांकि विपक्ष के आरोपों से घिरने के बाद सीएम नीतीश कुमार के बयान में नरमी आई। उनके मुताबिक, मैंने अधिकारियों को कहा है कि गरीबों को ना पकड़े, जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें पकड़े। शराबबंदी कानून से कई लोगों को फायदा हुआ है, कई लोगों ने शराब छोड़ दी है। वहीं नीतीश ने अपील की कि कोई भी शराब से जुड़ा व्यवसाय ना करे और कोई बिजनेस ना करे। जरूरत पड़ी तो सरकार दूसरे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं। पहले ये बताइए, जहां जहां आपकी सरकार है वहां भी शराब से मौतें हो रही हैं। आपकी सरकार आंकड़े छिपा लेती है। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई आदमी कोई कम्मा को लेकर के गरीबी के कारण किसी के लिए कुछ कर दिया, उसमें उसको समझाना है। लेकिन बाकी लोगों को और उसको समझाना ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं कि काम मत करिए, अच्छा काम करिए, उसके लिए हम आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की इच्छा है। बोलिए, आप सब लोगों को पता है ना जी, कोई हम अपनी इच्छा से किए हैं। बोलिए, अब बापू की इच्छा सब दिन हम लोग बचपन से चाहते थे। लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और उसके बाद भी हट गया, तो एक तरह से। लेकिन जब महिलाओं ने मांग की 15 में, तभी ना हम कहा कि ना ठीक है, अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे। बोलिए, सब लोगों ने समर्थन दिया है, तब भाई एकदम लगना ना चाहिए। अभियान में चलाते रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है,
मत कीजिए, ये सब बोलना चाहिए लोगों को। अच्छा, एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। शराबबंदी के बाद एक्शन। बिहार में अब तक शराबबंदी कानून तोड़ने के मामले में कुल 5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए। बीते 6 साल में बिहार में करीब 2.5 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इस दौरान शराबबंदी कानून तोड़ने के मामले में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी जहरीली शराब से मौतों को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक वेल में आकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि शराब कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं बुधवार को तमतमाने के बाद गुरुवार को हंगामे के बीच नीतीश मुस्कुराते रहे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा में भी बहस हुई। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि शराब कांड बीजेपी ने कराया है। इधर आरजेडी के दूसरे विधायक सुधाकर सिंह ने इसे सत्ता संरक्षित नरसंहार कहा। विधानसभा का घटनाक्रम। दोपहर बाद विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हुआ। भाजपा विधायक फिर वेल में आ गए और सीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे। मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष के नेता विजय सिन्हा के आचरण पर कार्रवाई करने की मांग की। कहा, नेता प्रतिपक्ष को वेल में नहीं जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तारांकित प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, लेकिन हंगामा जारी रहा। वेल में आकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच नीतीश मुस्कुराते रहे। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का आरोप, जहरीली शराब कांड बीजेपी ने करवाया है। राजद विधायक सुधाकर सिंह कह रहे थे कि सत्ता संरक्षित नरसंहार है। छपरा में जहरीली शराब से मौत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष ने विधानसभा में घेरा। नीतीश कुमार इस पर खूब झल्लाए। वहीं नीतीश कुमार के बचाव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उतरे और बयान दिया। बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग जहरीली शराब पीकर मरते थे। तब बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी यहाँ 10 से 15 साल तक सत्ता में थी तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? आज उन्हें शराबबंदी विफल होने की याद आ रही है। शराब से मौत के मामले में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बचाव में भले उतरे हुए हैं, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप वे लगा चुके हैं। मंत्री द्वारा दिया गया तो छाती पर टांग ले। तेजस्वी जी समझ रहे हैं। तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट। और आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए कुछ जन समस्या। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग थे बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होगी क्या? इस पे समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपके ही पार्टी के सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है। आप लोगों की इच्छा है। और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना भैया। किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई, तब रखा जाता। बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना। नीतीश कुमार को तरह तरह की नसीहतें दे चुके हैं। लोगों को उनका उस समय का बयान भी खूब याद आ रहा है। याद इसलिए आ रहा है कि बात ज्यादा दिनों की नहीं, महज साल भर पहले की है। जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं। दरअसल साल भर पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार मजबूर, बेबस, कमजोर और थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार का असली शराब माफिया कोई है तो वह नीतीश कुमार है।